फिरोजाबाद से बड़ी खबर। अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले चारों आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने बहुचर्चित हिमायूपुर अपहरण कांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों अपहरणकर्ताओं को दोषी करार दिया है। करीब 3 साल 4 महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और कानून व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है। मामला 11 सितंबर 2022 का है। थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमायूपुर निवासी संजू बाबू राठौर ने अपने साथियों विशाल उर्फ राजू, देवेंद्र और संजय के साथ मिलकर अपने ही चचेरे साले राजेंद्र सिंह राठौर का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही फिरोजाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत राजेंद्र सिंह को थाना टूंडला क्षेत्र के अलीनगर केंजरा राजा के ताल से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को हथियारों और 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि मुख्य आरोपी संजू बाबू राठौर भारतीय थल सेना में तैनात था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट के फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिली है, बल्कि अपराधियों के हौसले भी टूटे हैं। पूरे प्रकरण में फिरोजाबाद पुलिस और थाना दक्षिण पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। कोर्ट के इस फैसले ने साफ संदेश दिया है कि अपहरण जैसे संगीन अपराधों में कानून पूरी सख्ती से पेश आएगा और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का पुलिस फैसला सुनाया गया? एडीजे फर्स्ट न्यायालय में माननीय सुनील कुमार जी जज साहब के एक ट्रायल था, सरकार बनाम संजू बाबू, और ये कन्विक्शन ऑपरेशन माननीय हमारे एसएसपी महोदय प्रोसिक्यूशन के मुखिया डीएम साहब के द्वारा जो है कन्विक्शन में ये फाइल चिन्हित की गई थी। आज इसमें कन्विक्शन हुआ है 4 लोगों को। घटना इस प्रकार थी कि संजय जो अभियुक्तगण हैं और इस मुकदमे के वादी मुकदमा के बीच कुछ लेन देन का विषय था, विवाद चला रहा था आपस में, शायद कुछ दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। तो इसी विवाद को लेकर दिनांक 11/9/2022 को वादी मुकदमा के भाई राजेंद्र को उनके द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर के आधार पर इन्होंने उसका अपहरण किया और गाड़ी में डालकर इसको ले गए। पुलिस ने महज 4-5 घंटे के अंतर्गत अपराध को मुक्त कराया। मूल्यवानों की गिरफ्तारी हुई और इनमें जो है 2 सगे भाई हैं। आज 4 लोगों को संजू बाबू, विशाल उर्फ राजू, संजय और देवेंद्र राठौर, ये आपस में परिवारीजन हैं। चारों लोगों को आज 364 में 10-10 हजार रुपये की सजा, 10-10 वर्ष का आजीवन कारावास 364 में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड। और संजू बाबू जो आर्मी में कार्यरत था, छुट्टी पाया हुआ था, उसके विरुद्ध तो सेक्शन 30 आर्म्स एक्ट की धारा में आरोप दाखिल हुआ था, जिसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर का दुरुपयोग किया था। उसी के बल पर अपराध को कार में डालकर कनपट्टी पर लगाकर लेके गया था और उसमें भी माननीय न्यायालय ने उसको दोषी माना और उसको 3 वर्ष की सजा सेक्शन 30 आर्म एक्ट में लाइसेंसी असला का दुरुपयोग करने के उसको दोषी पाया गया और 4 लोगों को आज सजा की गई। तो आप इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली को किस तरह से देखते हैं? विशेष रूप से कहीं न कहीं ये मुकदमा जो पंजीकृत हुआ, वादी मुकदमा के भाई के द्वारा लिखा गया है, 4-5 घंटे के अंतर्गत इसमें गिरफ्तारी होना, विवेचक के द्वारा एक अच्छी ढंग से उसमें विवेचना किया जाना। दूसरा, इसमें कुल 7 साक्षी परीक्षित हुई। बहुत ज़्यादा साक्षी थे नहीं, लेकिन फिर भी जो साक्षी जो प्रेषित हुए, विवेचना बहुत अच्छी हुई उसमें। और पुलिस अधीक्षक महोदय का हमारा इसमें बड़ा सहयोग रहा कि समय समय पर साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना, और बड़ा अच्छे से हम लोगों ने इसको जो प्रोसीड किया और तमाम दलीलें हमने जो हाईकोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की रखी गई। लेकिन फिर भी विवेचना के आधार पर काफ़ी हमें इसमें सजा कराने में काफ़ी हमें जो आसानी रही। विवेचना बहुत ठीक प्रकार से इसमें की गई है।